हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी के उन सभी प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी TGT PGT की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हमने इसमें व्याकरण के सभी प्रश्न लिए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये कलर कम अच्छा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दही खट्टा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन है, ए जवाब, बी गुलाम, सी हिसाब या डी शराब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शराब। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या फिर रज्जु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेतु। सेतु क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी में लिंग होते हैं 3, 2, 1 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या फिर नपुंसकलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल या फिर जीभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खटमल। खटमल क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी डिबिया, दात्री और जीभ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, प्रश्न, सुख या फिर मुख। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आशा। आशा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। आज हमने इसमें लिंग से सारे क्वेश्चन लिए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अध्याय, सुंदरता, घटना या फिर नम्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय। अध्याय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या फिर नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा। इच्छा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सौभाग्य, मस्तक, नृत्य ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या फिर लोभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिलाषा। अभिलाषा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ताला, बेल, माला या फिर सैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताला। ताला क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। फिर है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पुस्तक, मुनि, घर या फिर चाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बोलते हैं ना, पुस्तक पढ़ी जाती है। बाकी सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घुन, अक्ल, दुम या फिर घुन, धुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुन। धुन क्या है? धुन पुल्लिंग शब्द है। बोलते ना, उसे ये धुन सवार था। तो ये क्या? पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। बोलने में ही लगता है ना। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात, सांस, मूर्खता या फिर मोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। मोती क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्दों में है। ऊट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ऊटी, ऊटनी, ऊटिन या फिर ऊटिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊटनी। ऊटनी क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता या फिर धावा। आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संध्या। संध्या क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा या फिर संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूचीपत्र। सूचीपत्र क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी या फिर रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी। पानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा या फिर रजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजा। मजा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा या फिर उड़द।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी चना, बाजरा, उड़द ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर या फिर लहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यय। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या फिर निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निराला। फिर है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस या फिर मूंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस। सारस क्या है? पुल्लिंग शब्द है। फिर है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकल। नकल क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी रत्न, मोती, बचपन सब क्या है? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल या फिर भैंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयल। कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ या फिर दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन। दिन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री, कवित्री, कवइत्री या फिर कवइत्रिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कवित्री। फिर ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या फिर ऋषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋषिका। फिर नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो किस में आता है दही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दही किस में आता है? पुल्लिंग शब्दों में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, मृत्यु या फिर संकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मृत्यु। मृत्यु किस में आता है? स्त्रीलिंग शब्दों में आता है। नेक्स्ट है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर अज्ञार्थक रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। फिर है अगला, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन या ठकुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठकुरानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, धारा, कलत्र या फिर पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कलत्र। कलत्र क्या है? नपुंसक लिंग में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा या फिर शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा। दारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय या फिर ए और बी दोनों सही हैं। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया भी होती है इसमें और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण भी होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य या फिर अमरूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बनावट। बनावट क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। नदी, टोपी, उदासी या फिर पहिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहिया। पहिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पत्नी या फिर नकेल। पानी या फिर नकेल, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नकेल। नकेल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट या फिर माधुर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य। क्या है? माधुर्य शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। दूध, मक्खन, मट्ठा या फिर छाछ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाछ। छाछ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी दूध, मट्ठा, मक्खन ये सब पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल, दाग, घर या फिर खीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टकसाल। टकसाल क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट या सम्राटी, वीरांगना या वीरांगना। नेक्स्ट, गोप, गोपनी, सुलोचन, सुलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलोचन। सुलोचना क्या है? शुद्ध है। बाकी सब अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये सत्य नहीं है। हिंदी में 2 लिंग, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। डोर, रस्सा, धागा या फिर सूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोर। डोर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। चाय, शिकंजी, लस्सी या फिर दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द में आता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए। ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त या फिर ज्ञानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानवान। ज्ञानवान क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। युवी, युवराजी, युवती, युवराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, युवती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी या फिर गैंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। नेक्स्ट है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई या फिर चिड़िया उड़ गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिड़िया उड़ गई। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।